एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज खुशबू और आज हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंपनी के एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। तो प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन सभी 10 मेंबर्स के पास एग्रीकल्चर लैंड होना जरूरी है। इसके अलावा 2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस मिलकर भी प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकती है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 5 लाख रुपीस रहेगी और उसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। सो प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कंपनी को कंप्लायंट रखना। और कंपनी को कंप्लायंट रखने के लिए बहुत सारे एनुअल कंप्लायंसेस हैं जो हमें टाइमली कंडक्ट करने चाहिए, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग रखना, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो आरओसी को सबमिट करना एवरी ईयर, कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और टाइमली बेसिस पे जो भी आरओसी द्वारा या एमसीए द्वारा नए फॉर्म्स लॉन्च होते हैं वो हमें टाइमली सबमिट करने होते हैं। सो अब जानते हैं प्रोड्यूसर कंपनी एनुअल कंप्लायंसेस के एडवांटेजेस। नंबर वन इज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो अगर कंपनी के कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पे फाइल होते हैं तो उससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। नंबर 2 एक्टिव स्टेटस। अगर कंपनी के कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पे फाइल होते हैं तो फिर कंपनी का स्टेटस एक्टिव रहता है, अदरवाइज आरओसी हैज राइट टू स्ट्राइक ऑफ द कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के दिन भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नंबर 3 है अश्योरेंस टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। अगर आपकी कंपनी के कंप्लायंसेस टाइम पे हो रखे होंगे तो आपके कस्टमर्स को अश्योरेंस रहता है कि कंपनी एक्टिव है और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स वो लोग आरओसी पे से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आरओसी पे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है अवॉइडिंग पेनल्टीज। सो अगर कंपनी के कंप्लायंसेस टाइम पे नहीं होते हैं तो कंपनी को हैवी पेनल्टीज बेयर करनी पड़ सकती है, जैसे कि कंपनी का अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है टाइम पे तो ड्यू डेट के बाद पर डे 100 रुपीज की पेनल्टीज एप्लीकेबल होती है। सो अब जानते हैं कंपनी के मैंडेटरी कंप्लायंसेस के बारे में जो प्रोड्यूसर कंपनीज को एप्लीकेबल है। सो नंबर 1 इज MBP1 एंड DIR8। MBP1 और DIR8 कंपनी के डायरेक्टर्स को फाइल करना होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में और जब भी इंटरेस्ट उनका चेंज होता है। सो इन फॉर्म MBP1 कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिस्क्लोजर देना रहता है उनके इंटरेस्ट जो भी अदर एंटिटीज में है उसके रिगार्डिंग, या फिर उनका जब भी रिमूवल और एडिशन होता है कोई भी अदर एंटिटी में। इसके अलावा फॉर्म DIR8 में उनका डिस्क्लोजर होता है ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन एट एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो नंबर 2 इज DIR3 KYC। कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को फॉर्म DIR3 KYC सबमिट करना होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर उनका डेट स्टेटस एक्टिव रखने के लिए। नंबर 3 इज फॉर्म ADT1। जब भी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो कंपनी को फॉर्म ADT1 फाइल करना रहता है। जनरली कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए फाइल करना होता है और कंपनी के फर्स्ट AGM में अगले 5 साल के लिए होता है और ये जब भी 5 साल का टेन्योर खत्म होता है उस टाइम पे ये फॉर्म आपको फाइल करना रहता है। नंबर 4 इज फॉर्म AOC4। फॉर्म AOC4 सबमिट करना होता है कंपनी की AGM कंडक्ट करने के विदिन 30 डेज और इस फॉर्म के अटैचमेंट रहते हैं कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स और कंपनी का डायरेक्टर्स रिपोर्ट। नंबर 5 इज फॉर्म MGT7। ये फॉर्म होता है एनुअल रिटर्न्स के लिए, जिसमें शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, शेयर ट्रांसफर की डिटेल्स वगैरह जाती है जो हमें कंपनी की AGM कंडक्ट करने के विदिन 60 डेज फाइल करना होता है। नंबर 6 इज फॉर्म DPT3। फॉर्म DPT3 सभी कंपनीज को फाइल करना होता है 30 जून के पहले एवरी फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी में कोई भी लोन या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो। उसके अलावा नंबर 7 है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। सो सभी कंपनीज को मैंडेटरीली एवरी फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सो कंपनी के एनुअल कंप्लायंसेस करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के डायरेक्टर्स की KYC डिटेल्स, कंपनी के मेंबर्स के डिटेल्स और कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट। So guys, that's all from my end. If you want to know more about Producer Company annual compliances, you can leave your comment in the description box below. One of our team member will get back to you.